हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत इस प्यारी सी बिल्ली के साथ। और आजकल ये बिल्ली इन गमलों के बीच बीच में ही घूमती रहती है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी देखेंगे, क्योंकि आजकल डेली हार्वेस्टिंग हो रही है। और आज देखिए मैंने कितने दिनों बाद ये टमाटर तोड़े हैं। और ये विंटर का ही प्लांट है जो इस ग्रो बैग में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि नई नई ग्रोथ हो रही थी। तो मैं देख रही थी कि इसमें नए जो टमाटर लगेंगे वो पकेंगे ठीक से या नहीं। तो देखिए कितने सारे लगे हुए हैं और कई तो इसमें चूहों ने ख़राब कर दिए। और मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, मैं कोई केयर भी नहीं कर रही थी। सिर्फ जैसे सभी पौधों में पानी दे रही हूँ उसमें भी दे रही थी। और अभी देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पकने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए ये तोरई तोरई तो मैं मतलब 10-12 इस बार निकल चुकी हैं अभी तक, और भी नए नए फल आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो तोरई तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। और अगर आप भी गर्मी में इसी तरह अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं, तो बस आपको एक ही बात का ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, सिर्फ आपको पानी दोनों टाइम देना है बस। और तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे मैं सारे प्लांट्स की केयर हमेशा करती हूँ, बस वही करती हूँ। लेकिन सिर्फ गर्मी के लिए स्पेशल ट्रिक यही है कि आपको सिर्फ दोनों समय पानी देना है। और एक बार हो सके तो आप शावरिंग करने की कोशिश करें। मैं शावर कैन में पानी भर लेती हूँ और जितने प्लांट्स में हो सके मैं उन्हें नहला देती हूँ एकदम अच्छे से। और बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों समय पानी दूँ। बस गर्मी में यही दिक्कत होती है कि अगर हम कहीं चले जाते हैं और पानी एक आध दिन मिस हो जाता है तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इंतज़ाम है कि आप दोनों समय पानी दे सकें, आप ना हो तब भी कोई पीछे से पानी दे सके, तो आप कोई भी पौधा बहुत आराम से लगा सकते हैं, हो जाते हैं। देख लीजिए मेरी भी ये सेकंड फ्लोर की टेरेस है और कोई ग्रीन नेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए सब्जियां लग रही हैं। तो इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम होती है गर्मी में। और गर्मी की सारी सब्जियां वैसे तो मार्च में लगा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं लगा पाए हैं, आप मई जून में भी लगाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सीड्स डाल सकते हैं। सिर्फ आपको सीडलिंग तैयार करके पौधे को शिफ्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट सीड्स डाल दीजिए जहां आपको लगाना है। और बस आप पानी का ध्यान रखेंगे तो हो जाएंगे। तो देखिए आज की तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हो गई है। ये तोरई है, भिंडी है, ककड़ी है, और ये कुछ चेरी टमाटोज़ हैं, और टमाटर मिर्च वगैरह हैं। तो देखिए ककड़ी तो मैं डेली तोड़ रही हूँ। अभी तोरई और ककड़ी बहुत अच्छी हो रही हैं। और ये देखिए नेक्स्ट डे की हार्वेस्टिंग है। ये मैंने 3-4 तोरई तोड़ी है, कैमरे में 3 ही आ रही है, एक उस तरफ भी रखी है। और ये 3 ककड़ी है और ये कुछ भिंडी है। तो इस तरह से देखिए डेली कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही रहा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में मई के मंथ में पौध की शिफ्टिंग कैसे करें। तो एक्चुअली शिफ्टिंग इस समय करनी नहीं चाहिए। पौधे अगर आपके धूप में है, कंटेनर मतलब जहां आपने शिफ्ट किया है वो फुल धूप में रखा है, तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम थोड़ी सी स्पेशल केयर के साथ शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ देखिए ये इमरजेंसी केस हो गया है। एक्चुअली इस बड़े वाले कंटेनर में एक ये मिर्ची का प्लांट अपने आप निकल आया है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। अब ये कौन सी मिर्ची है, अचार वाली है या नॉर्मल छोटी वाली मिर्च है या शिमला मिर्च है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। शिमला मिर्च तो शायद नहीं है, लेकिन प्लांट बड़ा हेल्दी है, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती। मुझे इसे शिफ्ट करने का बड़ा मन है, क्योंकि देखिए एक तो मेरी आदत है, मुझे मतलब शिफ्टिंग करना, सीड्स लगाना बहुत पसंद है। और अगर अब ये प्लांट अपने आप निकल ही आए तो मैं कर ही लूँगी। तो इस पौधे को देखिए मैं इस गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी, तो ये गमला मैं उठा करके यहाँ ले आई हूँ। और ट्रांसप्लांट करने से पहले हम पहले मिट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए हम इसकी जो मिट्टी है, जो पहले से इसमें मिट्टी थी, इसे मैं आधी बाहर निकाल लूँगी। तो इसकी मिट्टी हम आधी बाहर निकालने के बाद उसके बाद जो नीचे मिट्टी बचेगी उसके ऊपर हम एक लेयर किचन वेस्ट की डालेंगे। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी निकालने के बाद हम एक लेयर इसमें किचन वेस्ट की डालेंगे। तो देखिए ये मैंने मिट्टी निकाल ली है। और शुरू में आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, सूखी मिट्टी होगी तो चलेगा। और देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है मेरे गमलों की मिट्टी, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से तैयार करती हूँ। और अब मैंने इसमें एक जो लेयर है वो ये सब्जियों के छिलकों की डाल दी है। और अब हम दोबारा से इसमें जो बची हुई मिट्टी है उसे भर देंगे। और उससे पहले देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है।
तो इस गोबर की खाद को मिक्स करके, और अब ये जो गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर है, इसे हम इस किचन वेस्ट के ऊपर डाल करके पूरी तरह से गमला ऊपर से भर देंगे। और इसके बाद ऊपर हम इसके प्लांट लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे जो किचन वेस्ट होगा वो लगभग 1 से 1.5 महीने में अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा और पौधे को न्यूट्रिशन देगा। तो यहाँ पर देखिए, लगाने से पहले हम मिट्टी को अच्छी तरह से पानी से गीली कर लेंगे। पूरी मिट्टी हमारी अच्छी तरह से नीचे तक पानी चला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने देखिए इसमें अच्छी तरह से पानी दिया है, और ये पानी धीरे धीरे सोख होकर के सारी मिट्टी इसकी गीली हो जाएगी। और अब हमें बहुत आराम से प्लांट को निकालना है। देखिए पानी सारा इसमें सोख हो गया है और ये मिट्टी पूरी अच्छी तरह से नीचे तक गीली हो गई है। बीच में मैं थोड़ा सा इसमें ये गड्ढा कर रही हूँ, यहाँ पर हम इसमें प्लांट लगाएंगे। और अब हम बहुत आहिस्ता से, बहुत आराम से प्लांट को निकालेंगे। पहले किसी टूल की मदद से चारों तरफ की मिट्टी को हल्की सी लूज़ कर लेंगे, ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो। अगर रूट्स पूरी की पूरी बहुत आराम से मिट्टी सहित निकल आती है तो आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर रूट्स हिल जाती हैं, जो उसकी छोटी छोटी बारीक रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं, तो फिर आपका प्लांट थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली गर्मी में तो यहाँ पर देखिए ये मैंने अच्छी तरह से जगह बना ली है, और ये मैं प्लांट को बहुत आहिस्ता से निकाल लाई हूँ। और जिस गमले से आप निकाल रहे हैं वहाँ की मिट्टी सहित आप उसे निकालिए, अच्छी तरह से झाड़ करके नहीं लाना है। और देखिए ये मिट्टी सहित ला करके मैंने इसमें दबा दिया है, और बिल्कुल भी अभी से ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा। हालांकि हम कितना भी बोल लें, पौधा एक बार शिफ्ट होने के बाद तो उसे थोड़ा सा सेट होने में टाइम तो लगता ही है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से दबा दिया है, मिट्टी को बिल्कुल दबा करके पौधे को आप अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा ये ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ। और अब हमें क्या करना है, अब मैं इस गमले को बिल्कुल भी यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ धूप आएगी और पौधा मेरा तुरंत बस 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है अभी। तो मैं इस गमले को उठा करके मैं देखिए यहाँ पर शेड में रखूँगी। यहाँ पर जो ये हमारा शेड बना हुआ है हमारे छत पर, यहाँ पर मैं इसे रखूँगी। इसे मैं 3-4 दिन तक बिल्कुल इसके नीचे रखूँगी, बिल्कुल भी धूप नहीं लगने दूँगी। और 3-4 दिनों के बाद मैं इसे यहाँ पर बाहर लाऊँगी, और बाहर भी मैं उसे बिल्कुल बीच छत पर नहीं रखूँगी जहाँ पूरी धूप लगे, हल्का सा साइड में, ये पौधों के साइड में रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी कम धूप लगे। और शेड से पूरा बाहर नहीं निकालूंगी, ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ 12-1-2 बजे के बाद की धूप लगे। और उसके बाद 8-10 दिनों बाद जब प्लांट हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे बाहर रखूँगी। तो देखिए, और आज ये देखिए फिर से हार्वेस्टिंग के लिए ये ककड़ी वगैरह तैयार हैं। आज मैं फिर से हार्वेस्टिंग करूँगी, और 2 दिन की तो मैंने आपको दिखाई दी हैं। तो देखिए अब हमारी जो शिफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए एक पौधा था, इसलिए मैंने शिफ्ट कर लिया। उसका गमला उठा करके मैं अंदर रख सकती हूँ, बाहर रख सकती हूँ, क्योंकि एक ही प्लांट था। और अगर बहुत ज़्यादा पौधे होते तो मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं वो धूप में रखे हुए हैं। सीडलिंग तो मैं छाया में, जो हमारे जो शेड लगा हुआ है वहाँ पर मैं सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग तो मैं तैयार कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे शिफ्ट करना होगा तो उसे तो मैं ये बाहर रखे कंटेनर्स में ही करूँगी। तो वो फिर उस पर पूरी धूप पड़ेगी और फिर उनका बचना मुश्किल है। इसलिए मैं इस समय पर बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं करती हूँ, और मैं भी किसी को ये एडवाइस नहीं दूंगी जिनके जो गमले हैं वो पूरी तरह से धूप में रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक आध प्लांट है उसकी हम केयर कर सकते हैं। और ये जो मिर्च का प्लांट था ये अपने आप निकल आया था, इसलिए मैंने कर लिया। हालांकि मेरे पास मिर्च के बीजों का नया पैकेट रखा हुआ है। F1 वैरायटी के हाइब्रिड सीड्स हैं, बहुत अच्छे सीड्स हैं। क्योंकि अभी जो मेरे पास जो मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं वो करीब 1 साल पुराने, 1.5 साल पुराने हो चुके हैं। लेकिन मैं उन्हें जुलाई अगस्त में लगाऊंगी। और मेरे साथ ज़्यादातर ये होता है कि जिन बीजों को मैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत उम्मीद के साथ तैयार करती हूँ, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे उन प्लांट्स में मिलते हैं जो मेरे अपने आप उगाते हैं। इसीलिए ये मिर्च का प्लांट जो था ये अपने आप उगाया था और बहुत हेल्दी दिख रहा था, तो इसलिए मैंने इसे नहीं जाने दिया। वैसे भी ये ख़राब होता ही, क्योंकि हमें इसे शिफ्ट तो करना ही पड़ता, हम उसी कंटेनर में तो रख नहीं सकते थे। और तो ठीक है, मैंने इसे शिफ्ट करके देख लिया है। अगर मैं केयर कर पाती हूँ, अच्छी तरह से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। तो मुझे तो प्लांट्स के साथ इस तरह के रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।